2-3 करोड़ लोगों में 1.25 मन जनेऊ, एक जनेऊ का वजन तोड़ ले वो महापुरुष, उसका तोल ले और तोलने के बाद में 1.25 मन जनेऊ इकट्ठे करके देख लेगी कितने वो बैठते हैं। कम से कम भी 50 लाख आदमी, इतने लोगों का सुबह ही शाम जब वो सिर काट टक रहा था तो इसमें घंटा था कि देश में रह क्या रहा था। ये सिख धर्म ना होता ना तो हिंदू ना होते, जिन्हें हिंदू कह रहे सनातनी एक भी नहीं रहता। इस देश के मैं कह रहा कि जितने भी जुडिशरी पद हैं, जितने हाई लेवल के पद हैं, जितने वीआईपी पद हैं, सारे के सारों पर तो हिंदू बैठे। फिर इसे हिंदू राष्ट्र कैसा बनवाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। तो मेरे कैसा आदमी अगर सेकुलर होकर बोलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। जिस देश में बोलने का अधिकार हिंदुओं को भी ना हो तो ये कौन कर रहा। कभी 3 तलाक में बांट दें, कभी किसी में बांट दें, कभी सीएए में बांट दें, कभी किसी में लोगों को भ्रमित करना। जिस चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा, देहात के लोग समझ नहीं पा रहे, उसे लाकर ठोक दें। नमस्कार दोस्तों, देश में एक और विवाद चला हुआ है जिसके बारे में बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। इस देश में सारी जातियां मिलकर रहती हैं, सारे धर्म के लोग मिलकर रहते हैं और सारे धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने तरीके से अपनी पूजा अर्चना पाठ करते हैं। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सारे लोग इसके बारे में पक्ष अपना रख रहे हैं, कुछ विपक्ष भी रख रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हम गांव शामला शामली में हैं और हमारे साथ में यहाँ के पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और उन्हें क्या लगता है हिंदू राष्ट्र के बारे में, उनका क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र जो है ना, अनिरुद्ध, हिंदू शब्द ही मेरी समझ में नहीं है। हम लोग तो वेदों को मानते हैं, हम रामायण और गीता को मानते हैं, हम उपनिषदों को मानते हैं। उनमें तो कोई हिंदू शब्द नहीं, सब जगह सनातन शब्द है, सनातन शब्द है भाई। और हिंदू का जहाँ तक मामला है कि हिंदू राष्ट्र तो ये देश है ही, इसमें कहाँ तकलीफ है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, जिसके मुख्य न्यायाधीश हिंदू, जिसके मुख्यमंत्री हिंदू, जिसके कलेक्टर हिंदू, जिसके विधानसभा अध्यक्ष हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, एसपी हिंदू, कलेक्टर हिंदू, जिसका सब कुछ तो हिंदू है, फिर यहाँ से हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत पड़ रही। फिर कौन सा हिंदू तो खतरे में आ रहा। खतरे में तो इन लोगों ने जानबूझ के रखे, भयभीत कर रहे हैं लोगों को, डरा के ऐसा हो रहा। नहीं तो मैं तो भाई, मेरे पास में मुसलमानों के गांव हैं, एक बराबर में ये रहा बसी चुंगारी गांव। यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद तूल पकड़ रहा और वो विवाद ये है कि भूमियाँ आनी थी उन गांव में, उस गांव में हिंदुओं के पूजने के लिए भूमियाँ, और एक पठान ने अपने खेत में से ज़मीन दे के भूमियाँ बनाई, तो हिंदू राष्ट्र नहीं क्या। एक ये बराबर में गांव है गढ़ी हसनपुर, वहाँ हिंदुओं ने भागवत करवाई, 51 कुंडिया यज्ञ करवाया आज से 15-20 साल पहले। हिंदुओं ने, किसी ने भी ज़मीन नहीं दी अपने, क्यों गेहूँ खड़े थे उनकी ज़मीन में, और एक पठान ने आके अपने गेहूँ कटवा दिए। जनवरी का महीना था और उनमें कुंडिया वो बनवाई, यज्ञ कुंडिया वेदशालाएँ, और उसने कहा कि लकड़ी भी मेरे आम की लगेगी। तो ये हिंदू नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या। कहाँ इसमें इस्लामीकरण हो रहा है इस देश में। आप जो करने की चीज़ है वो तो होती नहीं भाई। हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र है, लोगों को उलझाना। इनका तो काम यही रह गया कि उलझाना कहीं ना कहीं को। अब उलझाने का एक नया रास्ता यह है क्या, हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या पड़ी। हिंदू शब्द है क्या। कभी जब आर्य आए होंगे भारत में, कभी बहुत पहले, ये इतिहास की बात है, कोई देखिए हमने कभी देखा नहीं, कुछ नहीं ऐसा। वो सिंधु नदी के किनारे बैठे होंगे, सिंधु नदी का से साइलेंट था उस भाषा में, हिंदू कहा गया तो हिंदू शब्द हो गया। पहले सिंधु का अपभ्रंश हो गया, हिंदू हो गया। तो हिंदू तो कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र किस चीज़ का बढ़ावेंगे, क्या करना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में। हम लोग स्वतंत्र नहीं क्या। हम लोगों को तो अगर आज दबाया जा रहा है तो सरकारें दबा रही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज खतरे में है तो इस राज में आई। तो मेरे कैसा आदमी अगर सेकुलर होकर बोलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। जिस देश में बोलने का अधिकार हिंदुओं को भी ना हो तो ये कौन कर रहा। जिस देश के मैं कह रहा कि जितने भी जुडिशरी पद हैं, जितने हाई लेवल के पद हैं, जितने वीआईपी पद हैं, सारे के सारों पर तो हिंदू बैठे। फिर इसे हिंदू राष्ट्र कैसा बनवाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। अब सिर्फ वो ला रहे जो बहुत ज़रूरी था इस देश में, वो था सीमित परिवार, 2 बच्चों वाला एक कानून। वो तो आया नहीं, और कानून लाते जा रहे हैं आप। अरे 2 बच्चों वाला कानून लिया हो आप, उन लोगों को फैसिलिटियाँ दो, वो तो देने। कभी 3 तलाक में बांट दें, कभी किसी में बांट दें, कभी सीएए में बांट दें, कभी किसी में, लोगों को भ्रमित करना। जिस चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा, देहात के लोग समझ नहीं पा रहे, उसे लाकर ठोक दें।
अब एक वो जो है ना, एक शब्द है वो कोड ड्रेस वाला, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो लाके खड़ा कर दिया। ये करे इनके इस काम को कौन रोक रहा? आज विधानसभा इनकी, लोकसभा इनकी, राज्यपाल इनका, उपराष्ट्रपति इनका, राष्ट्रपति इनका, सब कुछ इनका है। जो कानून चाहे बना ले, कौन रोक रहा? और हिंदू राष्ट्र की कहाँ जरूरत पड़ रही? हिंदू राष्ट्र तो अपने आप ही देश हो रहा है। 2 बच्चों का कानून बना दो, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या देश? यहाँ मुझे ये बताओ, किसे पूजा की अनुमति नहीं है, किसे की धर्म की अनुमति नहीं है? अनुमति तो इन लोगों ने बंद कर दी। अब हर एक चीज़ के लिए हम अगर मेला लगवावें तो अनुमति लो एसडीएम से। हम कुछ भी काम करें, अगर कहीं पूजा का काम करें तो एसडीएम की अनुमति, एसडीएम ना देवे फिर हो जाओ पीछे पीछे परेशान। कौन? हिंदू। तो ये कहना क्या चाह रहे, करना क्या चाह रहे? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कहीं हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, वो कह रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। फिर ऊपर से अभी उनका एक बयान भी आ गया कि जिस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं है और माथे पे सिंदूर नहीं है तो वो मतलब खाली प्लॉट है, और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो रजिस्ट्री हो रखी है। हाँ, यही तो है हिंदू राष्ट्र। अगर वो ये बात एक मुसलमान कह दे तो उसे फांसी निश्चित थी, और ये बात एक वो आदमी कहने लग रहा, चलो वो एक ऐसे मठ में बैठा है, मैं भी उसे देखिए, भगवान हनुमान जी को हम भी पूजते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसका नाम लेके इस किस्म की बेहुदी बात करे कोई भी बैठ के, ये कौन सा तर्क है, कौन सी बात है? इस बात को स्वीकार कर रहे लोग बाग, थैलियाँ बजा रहे। क्या हो रहा है इस देश में? ये देश कहीं और जाने लग रहा भाई साहब। यहाँ बागेश्वर धाम कैसे लोग बाग बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। ये देश कोई आज से ही नहीं बसा, अगर बागेश्वर धाम वाले ही आज आए होंगे, और वो पहली बार आगे उन्होंने बड़ा सुगुफा छोड़ दिया। यहाँ तो एक से एक ऋषि महात्मा साधु संत आगे चले गए, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने विधि का विधान रोक दिया, जिन्होंने मतलब हर चीज ही उन लोगों ने करी, हर चीज की उत्पत्ति ही उन लोगों ने आज से पहले रहने वाले ऋषि महात्मा साधु संतों ने कर दी, जो घास फूस की झोपड़ी में रहा करते थे। आज इन साधु संतों का क्या है? बब्बू मान का एक गीत आया था बहुत पहले, निरुद्ध भाई, उस गीत में था एक संत वो, उन्होंने गुरु नानक देव का नाम लेके कहा था, एक संत वो जिन्हें पाया धरती गा दी, और एक संत ये एक संत ये जिन्हें गड्डी बत्ती बिच लाल लगा दी। ये लाल बत्ती वाले महात्मा फिरे, इन्हें पता घास फूस की झोपड़ी में रहेगा आज से हजारों हजार साल पहले। ब्राह्मी रार ये भट्ट कैसे ऋषि महात्माओं ने जिन नक्षत्र तारे और ग्रहों की गणना करती थी ना, अरबों खरबों करोड़ रुपए की मशीन भी उन्हें झुटला नहीं रही। वो पर्चे पर लिख लिख के बताने लग रहा था, वे लोग बाग तो पहले ही भविष्यवाणी वैसी कर दिया करते थे। अच्छा, जिनका आप नाम ले रहे हैं, एक बाबा नानक सी, जिन्हें मतलब जिन्होंने पूरा पैदल ही सब कुछ नाप दिया, और आजकल बाबे उनका भी बड़ा जिक्र आता है हर जगह सिखों का। अभी जहाँ बाढ़ आई, जहाँ पे बाढ़ आई वहाँ भी सिखों का जिक्र हो रहा है, हर जगह सिख जा रहे हैं। लेकिन कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदू आर्मी, कोई मुस्लिम संगठन या मदरसों वाले या मंदिरों वाले, कोई नहीं जा रहा। हर जगह वही लोग क्यों आवे सामने? कहीं भी देख लो आप, बाढ़ आएगी तब सारी जगह पकड़ी वाले। ये सिख धर्म ना होता ना तो हिंदू ना होते, जिन्हें हिंदू कह रहे सनातनी एक भी नहीं रहता। इन सब के सिर पे एक दिन वो था, आज तो सब कुछ ठीक ठाक है कि इनकी सबकी चुटियाँ कटी हुई होती। इस्लाम जो है ना, अगर ये लोग बाग ये कह रहे, तलवार के बल पे एक बेहुदा आदमी एक दिन कह रहा है, बल्कि वो बहुत बड़ा आदमी था, कोई मंत्री रहा हरियाणा में गुज्जर ही था, मंत्री रहा जमुनानगर से। वो मूर्ख ये कह रहा, अब 1.25 मन जनेऊ तोड़ के औरंगजेब तब खाना खाया करता था। हिंदुओं का 1.25 मन जनेऊ तोड़ के इतने लोगों की गर्दन काट के। मैं ये जानना चाह रहा उस महापुरुष से, एक जनेऊ का वजन, यानी पहले तो मैं उसे ये कहूँ कि सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ, इस देश की जनसंख्या पूरे भारत की, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान था, इसकी जनसंख्या थी 40 करोड़। और ये 47 से पहले औरंगजेब के टाइम में, आज से 250-300 साल पहले इस देश की जनसंख्या कितनी रही होगी? मुश्किल से 2 या 3 करोड़। 2-3 करोड़ लोगों में 1.25 मन जनेऊ, एक जनेऊ का वजन तोड़ ले वो महापुरुष, उसका तोल ले, और तोलने के बाद में 1.25 मन जनेऊ इकट्ठे करके देख लेगी कितने वो बैठते हैं। कम से कम भी 50 लाख आदमी, इतने लोगों का सुबह शाम जब वो सिर काट टक रहा था, तो इसमें घंटा था कि देश में रह क्या रहा था। ये जितने भी कन्वर्ट हुए, मुसलमान गुज्जर हो, चाहे मुसलमान राजपूत हो, चाहे मुसलमान जाट हो, चाहे त्यागी हो, ये समाज के तिरस्कारित करे हुए या परेशान करे हुए लोग बाग थे, जो 14वीं सदी में सूफी संतों के दरगाह पे गए, जब एक भक्ति आंदोलन था, भक्ति युग आया था, जिसमें सूरदास, रविदास,
तुलसी, दादू, मीरा, नानक ये सब हुए, उसी समय इस देश में सूफी संत आए थे और उनका ये कहना था कि आपका मेरी दरगाह पे आना ही इंसान होना बहुत कुछ है। आप इंसान है तो मैं छाती का लगा लिया, और इस्लाम ने सब कुछ छाती का लगाया। इस वजह से वो लोग बाग हिंदुओं से दुखी हो के वहाँ गए थे। कोई तलवार के बल पर नहीं गया था। कौन गया था? अगर तलवार के बल पर लोग गए थे, फिर हमारे और आपके बड़े कौन से कायर थे? उन्होंने क्या किया था? ये लोग बाग सताए हुए या लालच के बसीभूत होकर वहां गए थे, और सिखों की कुर्बानियों का एहसान फरामोश हो मत भूलो, एहसान फरामोश हो मत भूलो उन सिखों की कुर्बानी को। और हिंदू धर्म बचाया जिसने उन गुरुओं की वाणी को, गुरु तेग बहादुर की शहादत और गोविंद सिंह बलिदानी को, कण कण में है छिपी हुई जिनकी अमर कहानी को। भूल गए बंदा बैरागी और वीर हरि सिंह नलवा को, दीप सिंह बाबा की ताकत और भगत सिंह के जलवे को। भूल गए तुम मतीदास और भूले भाई दयाला को, गरम खदकते जल में जलकर पिए धर्म की हाला को। सिखों के एक बलिदान थोड़ा ही, हजारों हजारों बलिदान इन सिखों के इस हिंदू धर्म के लिए, इस सनातन धर्म के लिए हुए। आज उन सिखों पर आरोप लगा रहे। जिन सिखों को जाकर देखिए, गुरुद्वारों में अगर सदाव्रत चल रहा होगा तो उन सिखों के चल रहा होगा। जहाँ जहाँ भी अस्पताल होंगे ना बड़े बड़े, उनके बाहर आगे, उनके सामने जो लंगर चल रहा होगा, और उन गरीब लोगों को, उन यतीमों को खाना बांट रहे, तो वो सिख धर्म के लोग बाग बांट रहे। जब जब भी देश पे संकट आया तब सिखों ने अपना बलिदान दिया, बढ़ चढ़ के बलिदान दिया। और है क्या इन लोगों का? तो ये जिस पे चाहे आरोप लगा दें। आज सिखों पे भी आरोप लगाया जा रहा, जो राष्ट्रभक्त थे उन पर आरोप लगाया जा रहा, जो देशद्रोही थे आज वो मैदान में खड़े, वो ठेकेदार हैं, और जो देश प्रेमी थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनका कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ तो एक दिन उसकी राजीव दीक्षित की एक कहानी पढ़ रहा था मैं, उनके उसमें था, कानपुर कहीं वो बैठे हुए चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे, तो वहाँ एक लड़की अपनी माँ को कह रही कि माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? तो वो माँ कहने लगी बस ये तो वक्त की बात है। वो रो रहे आपस में। तो राजीव दीक्षित ने उन्हें पूछा कि आप कौन हैं, किस परिवार से? उसने कहा कि मैं तात्या टोपे की पुत्रवधू हूँ। तो तात्या टोपे की पुत्रवधू आज चाय बेच बेच के अपनी गुजर बसर करने लग रही। ये इस देश का हाल है। यहाँ तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को देख लो या भगत सिंह को देख लो, उनके वंशजों का आज क्या हाल है, और जो नहीं थे आज वो सब कुछ है। भाई साहब ये हाल हो रहा है। राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश? हिंदू राष्ट्र में कहाँ कमी है? ये सारा हिंदू राष्ट्र ही नहीं है क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? आप हिंदू नहीं है क्या? कौन सी तकलीफ हो रही? कहाँ मरने लग रहे? गलत आदमी हिंदुओं में भी है, गलत आदमी मुसलमान में भी है। मुसलमानों को तो मैंने तो यहाँ अपने आसपास देखा, कहीं कोई ऐसी गलत हमें तो दिखाई नहीं दिया। सब ठीक ठाक है। और आप भी मेरा ख्याल के मुसलमानों में रहते होंगे। पिछले दिनों जो आरोप कैराना पे लगे, क्या कैराना के आरोप सही थे क्या? एक भी आरोप सही नहीं हो पाया। आज भी अपनी मर्जी में छोड़ छोड़ के तो जाने लग रहे, विस्थापित हो रहे, कह रहे हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। पलायन का क्या मामला हो गया? ये तो हमारे यहीं से कि कल परसों एक वीडियो बन गई, उस वीडियो में यहीं से कि जिन्होंने भूमिया दी, भूमिया के लिए पठानों ने जमीन दी, और आज उनकी जमीन दूसरी भी घेर ली उन्होंने। वो तो हिंदू थे, कश्यप समाज के लोग बाग, और अब ये कह रहे अगर हमारे पे दबाव दिया गया तो हम पलायन कर जाएंगे। अब इसे जो जो सुनेगा वही भाई तो जिम्बर पलायन कर रहे, वहाँ से कश्यप पलायन कर रहे, पठान पलायन करवा रहे। कौन पलायन करवा रहा? मैं इस चीज़ का बहुत पक्षधर हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा। 2 बच्चों वाला कानून बहुत ज़रूरी है, उसे लिया मैं 24 से पहले, और वो इस देश की दशा बदल देगा। अब जो कुछ करे करते रहे, कौन रोक रहा है? इस देश में तो सब कुछ तो इन्हीं का, और किसका? जी बताइए किसका है? और तो किसी का कुछ नहीं है यहाँ। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये मार्गदर्शन हमारे जो दर्शक हैं उनका किया, और आप सभी से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो आवाज़ है दूर तक जानी चाहिए। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो शायद ऐसा मानना है, और हमारा जो संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान हमारे लिए लिखा है, हमारे जो पुरखों ने शहादत इस देश के लिए दी है, शायद उनका बलिदान व्यर्थ जा सकता है। क्योंकि सत्ता मात्र चंद लोगों के हाथ में आ जाएगी, और वो जिस तरीके से उसका उपयोग करना चाहेंगे उस तरीके से उपयोग करेंगे। खैर, जुड़ी रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।